कुदरत ने टाइगर्स को अगर किसी काम के लिए बनाया है तो वो है दूसरों की जान लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार करना आता नहीं है, बेशक उन्हें प्यार करना आता है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों से। जैसे कि इस वक्त ये छोटी तारा नाम की बाघिन अपने 2 नर बच्चों को लाड़ प्यार कर रही है। उनकी हर शैतानी, उनकी धमा चौगड़ी को बर्दाश्त कर रही है। ये वक्त है 2016 का। ताड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क में छोटी तारा नाम की बाघिन ने जन्म दिया है 2 नर शावकों को। पहली बार जब टूरिस्टों और फॉरेस्ट गार्ड्स ने जब इन बच्चों को अपनी मां के साथ मौज मस्ती करते हुए देखा, तब किसी ने भी ये अंदाजा तक नहीं लगाया था कि इन 2 बच्चों में से एक नन्हा बच्चा बड़ा होकर लगभग आधे ताड़ोबा पर कब्जा करने वाले सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर टाइगर को ही खत्म कर देगा। कुदरत की गोद में पलने वाले ये बेहद ही खूबसूरत जानवर अपनी जिंदगी जीने के दौरान कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाते हैं कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती रहती है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भले ही छोटा मटका को पूरी दुनिया ताड़ोबा का राजा कहती है, भले ही उसने ताड़ोबा के सबसे ताकतवर टाइगर को ठिकाने लगा दिया हो, लेकिन ये सब उसने खुद को ताकतवर साबित करने के लिए और खुद को राजा बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए किया है। क्योंकि कोई भी टाइगर खुद को बुरी तरह से जख्मी करके सामने वाले की जान लेना पसंद नहीं करता। आज छोटा मटका उसके इलाके के किसी न किसी हिस्से में बैठकर अपने जख्मों को चाटकर उन्हें ठीक कर रहा होगा। ये बात सच है कि अगर छोटा मटका पूरी जी जान से नहीं लड़ता तो आज उसके इलाके में ब्रह्मा नाम का टाइगर राज कर रहा होता। टाइगर्स जब दूसरे जानवरों को खत्म करते हैं, तब दूसरे जानवर सिर्फ उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी टाइगर का सामना उसी की प्रजाति में से किसी एक के साथ हो जाता है, तब लड़ाई होती है खुद को सरेंडर करने की या फिर मारने या मरने की। ब्रह्मा टाइगर ने सरेंडर नहीं किया, इसका मतलब वो एक जवान और ताकतवर टाइगर था, इसीलिए उसने आर या पार वाली लड़ाई को चुना। पर अफसोस कि वो लड़ाई में जीत नहीं पाया, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो था ताड़ोबा का बाप। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि छोटा मटका के पास ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी रणनीति है कि वो अक्सर लड़ाई के दौरान बच जाता है और सामने वाले की मौत हो जाती है। इसके अलावा जानेंगे कि उसने उसके जीवन काल में कितने बाघों को खत्म किया और जानेंगे उसके बचपन से लेकर ताड़ोबा का बाप बनने तक का सफर। गाय से काबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर खुद के दम पर साम्राज्य खड़ा करने की नौबत आ जाए तो इसके लिए न केवल खून खराबा करना पड़ता है, बल्कि कईयों की बलि भी चढ़ानी पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ होने वाला था ताड़ोबा नेशनल पार्क में। बात है साल 2016 की। छोटी तारा नाम की बाघिन ने ताड़ोबा के कोर इलाके में जन्म दिया 2 बच्चों को, जो कि दोनों के दोनों मेल थे, और इन बच्चों का पिता था ताड़ोबा का सबसे मशहूर टाइगर मटकासुर। जन्म लेने के 2 से 3 महीनों बाद जब ये दोनों बच्चे फॉरेस्ट गार्ड्स को अपनी माँ के साथ नजर आए, तब इनका नाम रखा गया ताराचंद और छोटा मटका। माँ का नाम छोटी तारा होने की वजह से एक बेटे का नाम रख दिया ताराचंद और पिता का नाम मटकासुर होने की वजह से दूसरे बेटे का नाम रख दिया छोटा मटका। ज्यादातर मामलों में बाघों के 10 में से 6 बच्चे वयस्क होने से पहले ही मारे जाते हैं। दिन भर धमा चौकड़ी मचाने वाले, अपनी माँ को हर वक्त सताने वाले और दिन में सैकड़ों बार युद्ध का अभ्यास करने वाले इन बच्चों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये बच्चे बड़े होने तक जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। माँ की अच्छी परवरिश और एक ताकतवर पिता का हाथ सिर पर होने की वजह से दोनों बच्चे न केवल सुरक्षित ढंग से बड़े होते गए, बल्कि अपनी माँ से वो सारा हुनर भी सीखते गए जो जंगल में सरवाइव करने के काम आता है। साइज और ताकत के मामले में दोनों एक जैसे होने की वजह से ये अक्सर आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, साथ ही साथ अक्सर अपनी माँ को शिकार करते हुए भी देखते थे। इसीलिए इन्होंने जंगल में सरवाइव करने का हुनर काफी कम उम्र में ही सीख लिया था। ताड़ोबा में जरूरत से ज्यादा मशहूर होने के पीछे और एक अच्छी बात ये थी कि इनकी माँ इन्हें सफारी जिप्सी के आसपास लाने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी, जिसके चलते यही सीख इनके बड़े हो जाने के बाद भी कायम रही। यानी जब छोटा मटका और ताराचंद बड़े हो गए, तब ये दोनों भी इंसानों और जिप्सी को देखकर शर्माते या डरते नहीं थे, बल्कि बिंदास जिप्सी के आसपास से गुजर जाते थे। एक बार की बात है जब 7
साल 2017 के अक्टूबर महीने में छोटा मटका ने अपने से बड़े एक वाइल्ड बोर का शिकार करने की कोशिश की थी। ये कोशिश काफी बड़े पैमाने पर की गई थी। मानो छोटा मटका ने वाइल्ड बोर से आर या पार वाली लड़ाई लड़ने की कोशिश की हो, क्योंकि इसका जो परिणाम निकल कर आया वो काफी डरा देने वाला था। वाइल्ड बोर तो जख्मी होकर भाग गया, लेकिन उसके टस्क ने लड़ाई के दौरान छोटा मटका को काफी गहरा जख्म दे दिया और ये सब हुआ कम उम्र और हुनर की कमी की वजह से। जिसके बाद छोटा मटका के जख्मों को ठीक करने में न केवल उसकी माँ और भाई ने मदद की, बल्कि वन विभाग वालों ने भी उसका इलाज किया। अभी तो छोटा मटका ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी उसने जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर दिया था। साल 2018 तक छोटा मटका ठीक तो हो गया, लेकिन इसी साल के जून महीने तक वन विभाग वालों ने इन दो भाइयों पर निगरानी रखने के लिए इनके गले में रेडियो कॉलर लगा दिए। दोनों भाई इतने बड़े हो चुके थे कि वे कभी भी अपनी माँ से अलग हो सकते थे। माँ से अलग होने का मतलब है खुद के लिए एक नया इलाका ढूंढना, और नया इलाका मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है। वन विभाग वाले जान चुके थे कि इस एज में इन दो भाइयों की कभी भी किसी भी टाइगर से लड़ाई हो सकती है, और अगर लड़ाई नहीं भी हुई तो दोनों में से एक ना एक भाई ताड़ोबा से बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए उन्होंने इन पर निगरानी रखने के लिए पहले ही इनके गले में रेडियो कॉलर लगा दिए थे। आने वाले 2-3 महीनों बाद वही हुआ जिसका डर था। छोटी तारा ने अपने दोनों बच्चों को इलाके से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद छोटा मटका अपने पिता के इलाके पर कब्जा करने निकल गया और ताराचंद इलाके की खोज करते करते ताड़ोबा के बाहर इंसानी इलाकों के खेतों तक पहुंच गया, जहां पहुंचते ही बदकिस्मती से ताराचंद की मौत इलेक्ट्रिक फेंसिंग के संपर्क में आने से हो गई, यानी छोटा मटका का भाई करंट लगने से मारा गया। इधर छोटा मटका अपने पिता मटकासुर के इलाके पर कब्जा करने गया तो था, लेकिन उसे बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि अपने पिता के इलाके पर कब्जा करना आसान नहीं है। वो गया तो था कब्जा करने, वो अपने पिता के इलाके में कुछ दिनों तक रहा भी, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पिता के लिए सिरदर्द बनता, उसके पिता ने उसे इलाके से बाहर खदेड़ दिया। अपने पिता के इलाके से बाहर निकलने के बाद वो पहुंच गया अलीजंजा इलाके में, और इस इलाके पर राज था ताड़ोबा के एक खूंखार टाइगर मोगली का। मोगली इतना ज्यादा ताकतवर टाइगर था कि उसने काली जैसे तजुर्बेदार और ताकतवर टाइगर को लड़ाई में हराकर इस अलीजंजा इलाके को जीता था। इसके अलावा मोगली ने जोगा, जोरावर और सम्राट जैसे ताकतवर बाघों को भी लड़ाई में हराकर अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया था, और अब इतने खूंखार और ताकतवर टाइगर का सामना करने वाला था छोटा मटका। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइगर ने इतने सारे बाघों को लड़ाई में हराकर अपने इलाके को सुरक्षित रखा, जिसके सामने काली और जोरावर जैसे टाइगर टिक नहीं पाए, तो क्या वाकई में छोटा मटका मोगली का सामना कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि छोटा मटका ने न केवल मोगली से लड़ाई की बल्कि उसका डटकर सामना भी किया, पर अफसोस कि वो मोगली को परास्त नहीं कर पाया। यानी मोगली ने अनुभवहीन छोटा मटका को अच्छे से सबक सिखाकर इलाके से बाहर खदेड़ दिया। इलाके से निकाले जाने के बाद छोटा मटका जंगल के किनारों वाले इलाके में चला गया, जहां वो गांव के मवेशियों को मारकर खाने लगा और दिन पर दिन ताकतवर बनता गया। जिसके कुछ दिनों बाद वो दोबारा से निकल गया मोगली के इलाके पर कब्जा करने के लिए। मोगली ने छोटा मटका को एक बार लड़ाई में हरा दिया था और अब वो दोबारा वही गलती करने जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि छोटा मटका को दोबारा से इलाके में देखकर मोगली इस बार उसे जान से खत्म कर दे, और आम तौर पर टाइगर्स ऐसा करते भी है। लेकिन छोटा मटका जब मोगली के इलाके में जा ही रहा है तो उसने ये तो सोच लिया होगा कि आज या तो लड़ाई करते करते मर जाएंगे या फिर अपनी हार का बदला लेकर ही रहेंगे, और होता भी वही है। जब छोटा मटका मोगली के इलाके में जाता है तब न केवल इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, बल्कि इस बार तो छोटा मटका मोगली को इलाका छोड़ने पर मजबूर भी कर देता है। यानी जो मंशा लेकर छोटा मटका यहाँ आया था वो मंशा आखिरकार उसकी पूरी हो ही गई। उसने न केवल अपनी हार का बदला ले लिया बल्कि अलीजंजा इलाके पर कब्जा भी कर लिया। इलाके पर कब्जा करने के कुछ ही दिनों में उसने मोगली के 4 में से 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इलाका मिल जाने के बाद वो वक्त भी आ गया जब उसकी एक नहीं बल्कि 3 रानियां हो गई, जिसका नाम था बबली, झरनी और भानुस्किंडी। बबली ने 4 बच्चों को, झरनी ने 2 और भानुस्किंडी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। यानी छोटा मटका बन चुका था 10 बच्चों का पिता। इसी दौरान उसने अलीजंजा इलाके के अलावा
नवेगांव और रामदेगी जैसे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और खड़ा कर दिया ताड़ोबा में अपना सबसे बड़ा साम्राज्य। लेकिन ताड़ोबा में छोटा मटका के अलावा और एक टाइगर था जो कि 6 सालों से ताड़ोबा के कोर और बफर जोन के मोहारली रेंज इलाके पर राज कर रहा था। ये इलाका छोटा मटका के इलाके से काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि यहाँ 5 से 6 टाइगर्स आराम से राज कर सकते थे। लेकिन इस टाइगर की ताकत और खौफ के चर्चे आसपास के बाघों के बीच इतने मशहूर थे कि किसी भी टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इस टाइगर के इलाके में घुसकर उसे चुनौती दे सके। और जिसने भी घुसने की कोशिश की उसे सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा। 150 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले अपने इलाके में ये टाइगर अपनी 8 रानियों और 40 से भी ज्यादा बच्चों के साथ रहता था। इतने बड़े परिवार को अकेला संभालने वाला और ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर राज करने वाला ये बेहिसाब ताकत का मालिक टाइगर कोई और नहीं बल्कि बजरंग था, जिसके साम्राज्य के तरफ 6 सालों से किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। पर बजरंग को ये पता नहीं था कि वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका है, उसका भी इलाका काफी बड़ा है, उसकी भी 3 रानियां हैं और वो भी बजरंग की तरह ही ताकतवर और खूंखार है, जो कि हाल ही में ताड़ोबा में मशहूर हुआ है सीएम के नाम से, यानी छोटा मटका के नाम से। बजरंग हो चुका है बूढ़ा और छोटा मटका है फुल ताकतवर। अब सिर्फ देरी है इनके आमने सामने आने की। साल 2022 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, यानी बजरंग का इलाका अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। उसकी उम्र लगभग 13 साल की हो चुकी थी। उसके इलाके में पारस, छोटा दड़ियल, तारू, शंभू और संजू, इन सभी ने धीरे धीरे घुसपैठ करके अपने अपने इलाके चुन लिए थे। और जब उन सभी बाघों ने इलाके पर मजबूती के साथ कब्जा कर लिया तब बजरंग को इलाका छोड़कर बाहर निकलना ही पड़ा। साल 2023 में बजरंग जब बंजारों वाली जिंदगी जी रहा था तब वो चला गया छोटा मटका के इलाके में और अब आमना सामना होने वाला था 2 खूंखार बाघों का। एक तरफ था छोटा मटका जिसके चेहरे और शरीर के पुराने घाव साफ बयां कर रहे थे कि ये टाइगर खून की होली खेलते खेलते और दूसरों की बलि चढ़ाते चढ़ाते ही यहाँ तक पहुँचा होगा। और दूसरी तरफ था बजरंग जो कि अपनी जिंदगी में कभी भी कोई लड़ाई हारा नहीं था। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो किसी एक की मौत तो पक्की है और होता भी वही है। 14 नवंबर 2023 की रात अक्सर खामोश रहने वाला ताड़ोबा नेशनल पार्क 2 दानवों के बीच होने वाली लड़ाई से गूंज उठता है। दोनों बाघों के बीच होने वाली लड़ाई इतना भयानक रूप ले लेती है कि अंत में बजरंग को गंवानी पड़ जाती है अपनी जान और छोटा मटका हो जाता है लहू लुहान। दोनों बाघों के बीच होने वाली लड़ाई कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाजा तब लगाया जाता है जब खड़सांगी बफर रेंज के ठीक सीमा के बाहर एक कृषि क्षेत्र में बजरंग का लहू लुहान शव नजर आता है। बजरंग काफी बूढ़ा हो चुका था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी जवान टाइगर से लड़ सके। इसके बावजूद भी उसने मरते दम तक लड़ाई लड़ी, जिससे ये बात तो साफ पता चल जाती है कि वो कितना पावरफुल और कितना शानदार टाइगर था। और यही कारण था कि काफी कम समय में ही वो न केवल लोगों के दिलों में बस गया था बल्कि कम से कम समय में ही ताड़ोबा के विशालकाय इलाके का राजा भी बन गया था। हालांकि बजरंग तो ताड़ोबा को छोड़कर चला गया लेकिन अपने पीछे छोड़कर गया 49 बच्चों की फौज, जिनमें से आधे बच्चे एक न एक दिन पूरे ताड़ोबा पर राज जरूर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उन 49 बच्चों में से एक न एक बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला भी ले ले। खैर, टाइगर्स की दुनिया में मारना और मरना तो चलता ही रहता है, लेकिन जो जिंदगी इस वक्त छोटा मटका ताड़ोबा में जी रहा है वो किसी शाही राजा से कम नहीं है। उसकी दिल डॉल वाली चाल, उसकी बेखौफ आंखें, मानो इन आंखों में से डर गायब सा हो गया हो। शरीर और चेहरे पर मौजूद पुराने जख्म और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला ये टाइगर, जिसे देखकर आज भी ताड़ोबा में घूमने जाने वाले लोग यही कहते हैं कि ये है असली राजा। ताड़ोबा के जंगलों में राजा की तरह जिंदगी जीता आ रहा छोटा मटका सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो बाहरी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इसके पीछे कारण ये है कि वो निमडेला, अलीजंजा और नवेगांव जैसे बफर जोन में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करता है, मानो वो रोज इन सभी इलाकों में जाकर हाजिरी लगाता हो। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो है इसके इलाके में रहने वाली
इसकी रानियां और इसके बच्चे। अगर कोई बाहरी टाइगर उसके इलाके में घुसपैठ करता है, उसकी रानियों पर हक जमाने की कोशिश करता है और उसके इलाके को हथियाने की कोशिश करता है, तो छोटा मटका से एक झटके में सब कुछ छिन जाएगा। उसकी रानियों पर घुसपैठिया हक जमा लेगा, उसके बच्चे मारे जाएंगे और उसका घर उससे छिन जाएगा। इन्हीं सब को बचाने और इलाके को सुरक्षित रखने के लिए वो न केवल नियमित रूप से अपने सभी इलाकों में घूमता है, बल्कि बाहरी घुसपैठियों से भी अपने इलाके को सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर जिद पर अड़ने वाले घुसपैठिए को ठिकाने भी लगा देता है, जिसका जीता जागता सबूत है 12 मई 2025 की रात। इस तारीख को ब्रह्मा नाम का टाइगर न केवल छोटा मटका के इलाके में घुस गया, बल्कि उसकी पार्टनर नयनतारा पर अधिकार जमाने की कोशिश भी करने लगा। ब्रह्मा टाइगर तब तक सेफ रहा जब तक कि छोटा मटका को उसकी मौजूदगी की भनक नहीं लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा को नयनतारा के साथ घूमते हुए भी देखा गया था। जो टाइगर अपने इलाके के आसपास भटकने वालों को नहीं छोड़ता, तो सोचकर देखिए कि उसके इलाके में घुसकर उसकी पार्टनर के साथ घूमने वाले का वो क्या हाल करेगा। ब्रह्मा ने जिस मंशा के साथ छोटा मटका के इलाके में घुसपैठ की थी, उस मंशा को छोटा मटका ने भाप लिया था और जब छोटा मटका ने उसे ढूंढ निकाला, तब ये बात भी क्लियर हो गई थी कि वो सरेंडर करने के मूड में नहीं था। 12 मई की रात ताड़ोबा के रामदेगी इलाके में जो फाइट होने वाली थी, वो छोटा मटका के लिए भी आसान नहीं थी, क्योंकि कुदरत ने दोनों को सेम हथियारों के साथ भेजा है। लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है, तो वो है छोटा मटका। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मा एक जोश से भरा एक ताकतवर टाइगर था, लेकिन छोटा मटका के पास जोश और ताकत के अलावा अनुभव भी था और साथ ही साथ लड़ने की वो स्किल्स भी थी, जिसे उसने बचपन से अपने भाई ताराचंद के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर करके हासिल की थी। कहते हैं दोनों के बीच होने वाली भयानक लड़ाई 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली थी, क्योंकि जवान और ताकतवर होने की वजह से ब्रह्मा टाइगर भी हार नहीं मान रहा था। लेकिन जिसके सामने वो जिद कर रहा था और जिसे वो कड़ी टक्कर दे रहा था, ऐसे जिद्दी और कड़ी टक्कर देने वालों को कहां पहुंचाना है, ये छोटा मटका बखूबी जानता था। आखिरकार अंत में छोटा मटका ने वही किया जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। हालांकि इसके लिए उसे थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ी, पैर और मुंह को जख्मी करना पड़ा, लेकिन ब्रह्मा को उसने जान से खत्म कर दिया। छोटा मटका जख्मी तो हुआ, लेकिन उसके जख्मों को ठीक करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने खुद ही अपने जख्मों को चाट चाट कर ठीक कर लिया और अब वो ठीक ठाक हालत में नजर आ रहा है। गाइस, छोटा मटका की वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर भरी पड़ी है। आप इस वीडियो में उसकी चाल और उसकी आंखों को गौर से देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन आंखों में 1% भी डर नहीं है। आप उसे कभी भी और किसी भी हालत में देख लीजिए, उसकी आंखें ऐसी ही नजर आएंगी। हालांकि सभी बाघों की आंखें ऐसी ही होती है, लेकिन छोटा मटका की आंखें और उसकी ताकत वाकई में कमाल की है। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों के सामने छोटा मटका को चलते हुए देखा। तो गाइस, ये थी ताड़ोबा के राजा की सच्ची कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके 3 लाख सब्सक्राइब भी पूरे करवा देना और हो सके तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।